हेलो बच्चों, वेलकम अपने यूनिक मंथ क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को करने वाला हूँ जो कि हमारा ह्यूमन हेल्थ लीड का मेरा सेकेंड क्लासेस कौन सी है। तो ये मेरा सेकेंड क्लासेस है जो बच्चों ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लास का चुका, कल मैंने अपना क्लास का चुका था। जो भी किया होगा उसको इस क्लास में बहुत मजा आया, क्योंकि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, प्लस वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी लाया था, ठीक है ना, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये मेरा सेकेंड क्लास है जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों मेरे क्लास में नहीं जुड़े, जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग करने वाले सेकंड क्लास जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 2 है, जो कि मेरा ये टेस्ट सीरीज किसका है, तो बायोलॉजी का है, जो कि एबीबी एमयू नर्सिंग एग्जाम होता है, जो कि यूपीसी नेट का, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल 2025 के लिए, ठीक है ना। जल्दी से जुड़िए क्वेश्चन करने के लिए। और जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपके हिंदी मीडियम के लिए हिंदी भी क्वेश्चन डाला गया और इंग्लिश मीडियम के लिए भी इंग्लिश में क्वेश्चन डाला गया, ठीक है ना। तो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आप लोग को क्वेश्चंस लगाना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लगाना है, ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क आप लोग ऑब्टेन कर सके, ठीक है ना। तो जल्दी से जुड़िए आप लोग क्लास में। चलिए तो ठीक है, अपनी क्लास में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, मैं एक बार बताता हूँ कि जो भी बच्चों मेरा क्लास जो नहीं लगाया है, जो कि मेरा ऑलरेडी एक बायोलॉजी का जो करायोलॉजी की मल्टीपल क्वेश्चन था इसमें, ठीक है ना। तो वो मैं क्लास 3 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं डाल दिया, ठीक है ना। तो वो कर लेना आप लोग, इसको मत भूलना, ठीक है ना। और ये मेरा तो पता ही कि आप लोग ये सेकेंड कराऊँ कल है, आज मेरा फर्स्ट कल कराऊँ, आज सेकेंड आज क्लास जो कि ह्यूमन हेल्थ डिजीज का, ठीक है ना। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए आप लोग को आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों को स्लाइड पे आ गया है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों को स्लाइड पे आ गए, इसको आप लोग को अच्छे से रीड करना है। इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश का करना है, हिंदी वालों को हिंदी में अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि दोनों में दे रखा है क्वेश्चंस और ऑप्शन भी दोनों में है, तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए और लगाइए, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चंस रीड करता हूँ। तो देखिए आपका क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन्स की कमी से बच्चों का कौन सा रोग होता है, यानी कि प्रोटीन्स की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि विच डिजीज इज कॉज बाय प्रोटीन्स डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेंस, यानी कि बच्चों में यदि प्रोटीन्स की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग आपको बच्चों में जल्दी देखने को मिलता है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दे रखा है कि कोशिका और कोर्स, यानी कि काशी ओ कोर्स की या मरम्मत, यानी कि मरामस बोलते हैं इसको, या दोनों हो जाएगा, काशी और कोर्स या मरामस हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड जो बच्चों में प्रोटीन्स की कमी हो जाएगा ना, यदि बच्चों में प्रोटीन्स की कमी हो जाएगा तो इसमें काशी और कोर्स तो रोग देखने को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में मरामस का रोग भी इसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि बी एंड सी। तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी विल बी द आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत बताइएगा जल्दी से कमेंट में, नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि विच डिजीज इज कॉज बाय विटामिन के डिफिशियंसी, यानी कि किसी भी पर्सन में, किसी भी ह्यूमंस में या विटामिन डी की कमी होता है तो कौन सा रोग देखने को मिलता है। जैसे हम लोग है, तो हम लोग में या आप लोग में यदि विटामिन डी की ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाएगा तो कौन सा डिजीज आपको जल्दी आपको शरीर में पकड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सॉरी के है कि डी बोल रहे हैं, डी से आपका हो जाएगा कौन सा, डिकेटस होता है, इसमें बोल रहा है कि के, यानी कि विटामिन के की कमी से कौन सा होता है, ठीक है ना। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है कि रक्त का थक्का बना, क्या ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर, क्या ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर आपका विटामिन के की कमी से हो सकता है, या आपका एनीमिया रोग जो होता है वो के की कमी से हो सकता है, या आपका स्कर्वी हो सकता है, या आपका पेल्लाग्रा नामक रोग हो सकता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जिसको भी शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगा तो उसको कौन सा रोग होगा, बताइएगा जल्दी से बताइए कौन सा रोग होगा। तो जिसको भी विटामिन के की कमी होगा उसको ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर नामक इसको कौन सा रोग पकड़ेगा, ठीक है ना। ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनना न बने, यानी कि इसको शरीर में कहीं भी कटेगा या फटेगा या कहीं भी चोट लगेगा, जैसे इससे ब्लड निकलेगा तो वहाँ पे जल्दी इसको ब्लड बंद नहीं होता, ठीक है ना। ब्लड वहाँ पे इसको जल्दी जमता नहीं है, जमना समझ गए, सिंपल सी भाषा में इसको बोलते हैं हम जमना, यानी कि ब्लड नॉन ब्लड क्लोटिंग होता है, ठीक है ना। तो आपका विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
बहुत इजी क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा ये क्वेश्चन। कहीं पे दिक्कत बताइएगा जरा, कोई परेशानियाँ नहीं है ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन दे क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहा गया, ये है तो है। हाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जूम कर देता हूँ थोड़ा बड़ा कि ताकि प्रॉपर आप लोग को देख सके, ठीक है ना। आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, यानी कि विच डिजीज इज कॉल्ड बाय कैल्शियम डिफिशियंसी, यानी कि हमारे बॉडी या आपके बॉडी या किसी भी ह्यूमंस पर्सन्स की बॉडी में यदि कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो उसको कौन सा रोग पकड़ेगा। ये समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। यदि किसी भी पर्सन्स में, किसी भी ह्यूमंस पर्सन्स में या कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो उसको कौन सा रोग पकड़ता है, ठीक है ना। फर्स्ट देखिए क्या होता है, रिकेटस होता है कैल्शियम की कमी से। क्या बताइए आप ही लोग बताइए क्या होता है, कौन सा रोग पकड़ता है विटामिन कैल्शियम की कमी से। या घेंगा होता है, या एनीमिया होता है, या स्कर्वी होता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यानी कि किसी भी पर्सन्स को विटामिन के कमी, कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो उसको कौन सा रोग पकड़ता है बताइए जरा। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग पकड़ता है बताइए। तो डीप यानी कि रिकेटस, रिकेटस आप लोग जानते हो ना डिजीज के बारे में। तो रिकेटस नामक डिजीज होता है ना, वो कैल्शियम की कमी से पकड़ता है। तो बताओ ये कैल्शियम की कमी से रिकेटस नामक डिजीज क्यों पकड़ता है। तो पता होगा कि आप लोग को कि बोन, यानी कि आपका जो बोन होता है, बोन को स्ट्रांग होने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रांग होने के लिए आपको बोन को कैल्शियम ही चाहिए ना। तो कैल्शियम की जहाँ भी कमी होगा क्या हो जाएगा, आपका रिकेटस नामक या आपका डिजीज पकड़ लेगा, ठीक है ना। यदि मैं ग्वाइटस रोग के बात करूँ, ग्वाइटस आपका जो विटामिन यानी कि घेंगा यानी कि आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग होता है, ठीक है ना। एनीमिया की बात करूँ तो एनीमिया तो आयरन कमी से आपका एनीमिया होता है, आयरन की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगा तो आपको एनीमिया नामक रोग पकड़ लेगा। यदि मैं स्कर्वी की बात करूँ तो विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे दिया है मेरा कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से आपका रिकेटस नामक डिजीज होता है, ठीक है, क्लियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन बी3, विटामिन बी3 इसको बोला नियासिन्स, क्या बोलते हैं इसको, नियासिन्स बोलते हैं, यानी कि नाइसिन्स इसको बोलते हैं। यानी कि विटामिन बी3 का जो केमिकल नेम क्या है मेरा, नाइसिन्स नाम है, ठीक है ना। यानी कि विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। विच डिजीज इज कॉज बाय विटामिन बी3, यानी कि नाइसिन इसकी केमिकल्स नाम है, उसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग पकड़ता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या, विटामिन बी3 की कमी से आपका स्कर्वी पकड़ेगा, या पेलेग्रा पकड़ेगा, या आपका रिकेटस, या आपका बेरी बेरी। तो बच्चों आपको पता होगा कि बेरी बेरी नामक डिजीज किसकी कमी से होता है, तो यानी कि विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। इसमें बोला कि विटामिन बी3 की कमी से, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होता है। आपको लोग को पता होगा कि यदि विटामिन के बारे में पढ़े होंगे तो विटामिन यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन 8 होता है, यानी कि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी8, बी12, बी11, बी12, सॉरी बी10 और बी12 होता है, ठीक है ना। यानी कि इसका होता है, यानी कि 8 होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, 8 यानी कि विटामिन इसमें शामिल किया गया, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि इसमें कि विटामिन बी3 के यदि आपके बॉडी में कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग पकड़ेगा। तो फ्रेंड्स यानी कि जो बच्चों आपको विटामिन बी3 की जो कमी हो जाएगा आपके बॉडी में तो कौन सा रोग पकड़ेगा, यानी कि बताओ। तो आपको शरीर में विटामिन बी3 की कमी से यानी कि प्लेग्रा नामक रोग पकड़ेगा, कौन सा, तो प्लेग्रा नामक रोग पकड़ेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी विल बी द आपका राइट आंसर। यदि मैं स्कर्वी की बात करूँ तो आपको पता होगा कि यानी कि स्कर्वी यानी किसकी कमी से होता है बताओ जरा। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। रिकेटस तो पता होगा आपका कि विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है, या आयोडीन की कमी से आपका रिकेटस पकड़ता है। यदि मैं बेरी बेरी की बात करूँ तो विटामिन बी की कमी से प्रॉपर आपका बेरी बेरी नामक डिजीज होता है, या विटामिन बी3 की कमी से कौन सा होता है तो आपका प्लेग्रा नामक डिजीज होता है, ठीक है ना। क्लियर बताइएगा जरा आप लोग सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये जो आपका अगला क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पोषक तत्व कोशिका की मरम्मत और वृद्धि के लिए आवश्यक है। जल्दी से बताइए, कौन सा पोषक तत्व कोशिका की मरम्मत और वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसको मैं इस तरफ करता हूँ क्योंकि इसमें बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको बड़ा भी हो सकता है। हाँ आप भाई ठीक है, आप यहाँ है ना, ठीक है। चलिए आप ठीक है। इसमें बोल रहे हैं
कि इस क्वेश्चंस में कौन सा पोषक तत्व यानी कि विच न्यूट्रिएंट्स इज इसेंशियल फॉर सेल रिपेयर्स एंड ग्रोथ, यानी कि आपके बॉडी में यानी कि सेल से पता होगा नहीं है कि हमारे बॉडी जो है वो आपका सेल से ही बना है। किससे बना है? तो सेल से ही बना है, यानी कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर एक क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बनकर एक मिलकर क्या बनता है? एक आइडल पर्सन मेरा वो खड़ा होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मेरा बॉडी किसका बना होता है? तो मेरा बॉडी आपका प्रॉपर्ली सेल्स का ही बना होता है, ठीक है ना। तो वही इसमें बोल रहा है कि जो इसमें बोल रहा है कि जो हमारे शरीर में जो क्या होता है विच न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर सेल, यानी कि सेल्स के ग्रोथ और सेल्स की मरम्मत के लिए, यदि मेरा सेल्स कहीं टूट गया, फट गया या कुछ हो गया बॉडी में, तो उसको रिपेयर, उसको पुनः दोबारा निर्माण के लिए, उसका ग्रोथ के लिए हमारे शरीर में क्या किस चीज़ की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका देगा? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका यानी कि क्या कार्बोहाइड्रेट क्या जरूरत होता है बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा सेल के रिपेयर या सेल्स के ग्रोथ के लिए हो जाएगा, या प्रोटीन्स नामक हो जाएगा, प्रोटीन्स आपको सेल्स रिपेयर या सेल्स के ग्रोथ के लिए हो जाएगा, या आपका फैट हो जाएगा, या आपका मिनरल्स हो जाएगा। बताइएगा जरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों हमारे बॉडी में सेल्स के ग्रोथ या सेल्स के रिपेयर के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन जो होता है ना हमारे बॉडी में सेल्स को रिपेयर और उसके ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या होती है? समझ गया इस क्वेश्चन, यानी कि विच प्रॉब्लम्स इज कॉज बाय विटामिन ई डिफिशियंसी। यदि किसी की बॉडी में विटामिन ई की कमी हो जाएगा, यानी कि हमारे या आप या किसी भी ह्यूमन पर्सन में विटामिन ई की जो कमी होता है बॉडी में, उससे आपका क्या कौन सा रोग आपको देखने को मिलता है या कौन सा रोग उसको पकड़ता है, ठीक है ना। फर्स्ट आप इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन क्या करें, यानी कि मांसपेशिया में कमजोरी, यानी कि मसल्स वीकनेस, क्या आपका जो मसल्स हैं जो आपका ये कमजोर हो जाएगा, या विजन्स प्रॉब्लम, यानी कि जो आपका जो दृष्टि है यानी कि जो आप लोग देख रहे हैं उसमें कम दिखना, इसमें प्रॉब्लम्स दृष्टिहीनता हो जाना, या न्यूरोलॉजिकल समस्या, जो आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको जो न्यूरोलॉजिकल आप समझते हो न्यूरोलॉजी किस बोलते हैं, यानी कि न्यूरोलॉजिकल समस्या उसको हो सकते हैं, या इसमें से सभी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो हमारे बॉडी में विटामिन ई की जो डिफिशियंसी हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? मसल्स का भी प्रॉब्लम्स होगा, प्लस में क्या हो जाएगा? विजन, यानी कि हमको हमारे दिखाई कम देना उसका भी प्रॉब्लम्स होगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ब्रेन में होता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। ये सब आपको किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बताइएगा जरा सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। विच यानी कि विच डिजीज इज कॉज बाय विटामिन बी रेफ्लिवेयर्स डिफिशिएंसी, यानी कि विटामिन बी राइबोफ्लेविन्स की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि विटामिन बी में विटामिन 8 विटामिन होना है, कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन 8 इसमें 8 किया, यानी कि विटामिन B1 B2 B3 सब होता है, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि विटामिन 2, यानी कि किसी के बॉडी में किसी भी ह्यूमन पर्सन की बॉडी में विटामिन 2 की जो कमी होता है तो उससे कौन सा रोग आपको देखने को मिलता है। तो विटामिन 2 की कमी से कौन सा रोग आपको देखने को मिलेगा बताओ जरा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लेग्रा नामक रोग आपको विटामिन 2 की कमी से देखने को मिलेगा, या आपका चाइलोसिस नामक रोग आपका विटामिन 2 की कमी से देखने को मिलेगा, या स्कर्वी हो जाएगा, या आपका बेरी भी। तो ये दोनों तो कतई नहीं होने वाला है, यानी कि इसमें हो जाएगा विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है, ठीक है ना। इसे क्या वो बोल रहा है कि विटामिन 2। तो फ्रेंड्स विटामिन 2 यानी कि विटामिन 2 की कमी से क्या हो जाएगा आपका? विटामिन 2 की कमी से आपका कौन सा होता है? तो आपका चाइलोसिस नामक रोग होता है आपका विटामिन 2 की कमी से, ठीक है ना। यानी कि विटामिन B2 की कमी से आपका चाइलोसिस नामक रोग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि फोलिक एसिड्स विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि इसमें बोल रहा है कि विच डिजीज इज कॉज बाय फोलिक एसिड विटामिन B9। तो फ्रेंड्स ये इसमें से ये क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि विटामिन B9 का क्या है, केमिकल नाम क्या है। तो विटामिन B9 का जो केमिकल नाम क्या है? फॉलिक एसिड। तो ये आप लोग नोट्स कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप लोग ये नोट्स कर सकते हैं कि विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है क्या है आपका, क्या है नाम का? फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का जो केमिकल नाम है आपका
फॉलिक एसिड विटामिन बी9 का केमिकल नाम है। वही फॉलिक एसिड यानी कि यही फॉलिक एसिड यानी कि आपके शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगा तो आपको कौन सा रोग पकड़ता है? किसी भी ह्यूमन पर्सन में विटामिन बी9 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है क्या? मेगा ब्लास्टोसिस एनीमिया, मेगा ब्लास्टिक्स एनीमिया यानी कि मेगा ब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग पकड़ेगा, या आपका स्कर्वी पकड़ेगा, या आपका बेरी बेरी पकड़ेगा, आपका प्लेगरा नामक रोग पकड़ेगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो फॉलिक यानी कि विटामिन बी9 की कमी से आपके शरीर में कौन सा रोग पकड़ेगा? तो विटामिन बी9 की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग पकड़ता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग पकड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया, यानी कि इसमें ऑप्शन क्या देना पड़ेगा? ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ए विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है। ए विल बी द आपका राइट आंसर, समझ गए। विटामिन बी9 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक रोग होता है, और इसकी विटामिन बी9 के केमिकल नाम क्या है? तो फॉलिक एसिड विटामिन बी9 का केमिकल नाम है। तो वहाँ से आपका 2 क्वेश्चंस निकल के आएगा, ठीक है ना। यदि आप लोग पता होगा कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको किस में? तो ABB MU सीनेट एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। जो भी बच्चों एग्जाम दिया होंगे उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका एक मिनट रुक जाओ। देखिए इसको जूम होता नहीं है जल, इसीलिए टाइम लग गया। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि पोटासियम की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? यानी कि विच इशू इज कॉज बाय पोटासियम डिफिशियंसी। यदि किसी भी ह्यूमन पर्सन में पोटासियम की कमी हो जाएगा तो कौन सा आपको इसमें डिजीज देखने को मिलेगा? यानी किसी भी ह्यूमन पर्सन में आपका पोटासियम की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग पकड़ेगा, ठीक है ना। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है? पोटासियम की कमी से कौन सा रोग पकड़ेगा? यानी कि मांसपेशियां में कम, यानी कि मसल वीकनेस हो जाएगा, समझ गए ना। सेकेंड इसका ऑप्शन है कि इरेगुलर हार्ट, यानी कि असामान्य हृदय गति, यानी किसी हृदय गति कभी तेज होना, कभी हृदय गति कभी स्लो हो जाना, यानी कि इसको बोलते हैं असामान्य हृदय हार्ट बीट बोला, ठीक है ना। इरेगुलर हार्ट बीट इसको बोलते हैं। सी ऑप्शन मेरा क्या? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, तो हम तो बोल ही दिया है हाई ब्लड प्रेशर। डी है मेरा ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यानी कि जो आपको पता होगा कि किसी भी ह्यूमन पर्सन में या किसी भी पर्सन में आपको जो यानी कि किसी कमी हो जाए, पोटासियम की कमी हो जाएगा तो इसमें मसल वीकनेस तो ऑब्वियसली होगा ही। इसमें हार्ट रेट इसका सही बात है कि इरेगुलर हो जाएगा। इसमें ब्लड प्रेशर इसका कभी हाई हो जाएगा, ठीक है ना। हाई बीपी इसको बोलते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? बीपी हाई लो। आप लोग समझते होंगे, गांव में जाते होंगे मेडिसिन दुकान पे तो देख लूँगे बीपी बोलता है, इसको ब्लड प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? बीपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको किस में देखने को मिलता है? तो आपके बॉडी में पोटासियम में कमी हो जाएगा तो आपका जो मसल्स है बॉडी का वीकनेस हो जाएगा, प्लस में आपका जो हार्ट रेट हाई हो जाएगा, आपका जो बीपी है काफ़ी हाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपको देखने को मिलता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द आपका राइट आंसर, डी आपका सही हो जाएगा, यानी कि सभी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? यानी विच डिजीज इज कॉज बाय कॉपर डिफिशियंसी। यानी कि किसी भी ह्यूमन पर्सन में कॉपर की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग पकड़ता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इसका दे रखा है यानी कि एनीमिया इसको बोलते हैं रक्तलापता बोलते हैं। एनीमिया को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रक्तलापता बोलते हैं, ठीक है ना। बोन वीकनेस यानी कि हड्डियों की कमी, हड्डियों में जो कमजोरी हो जाएगा, यानी कि आपका जो बोन हो रहा है वो आपका वीकनेस हो जाएगा। सी ऑप्शन है न्यूरोलॉजिकल समस्या, यानी कि आपका जो ब्रेन क्या बना है? तो ब्रेन मेरा न्यूरॉन्स को ही बना है ना, यानी कि मेरा ब्रेन 80% न्यूरॉन्स का ही बना है। आपका जो न्यूरोलॉजिकल समस्या आपको देखने को मिलेगा, या इनमें से सभी ऑल ऑफ दी एबोव। तो फ्रेंड्स ये पता होगा कि आप लोगों को यदि किसी भी
पर्सन्स में कॉपर की कमी हो जाएगा तो उसमें क्या है एनीमिया नामक रोग पकड़ता है, या इसका बोन वीकनेस देखने को मिलता है, या उसकी क्या हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल यानी कि ब्रेन्स में होता है, न्यूरोलॉजिकल यानी कि मेंटलिटी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी विल बी द ऑफ, यानी कि ऑल ऑफ द एबोव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन है कि आर्थराइटिस किस पोषक तत्व की कमी से होता है, यानी कि आर्थराइटिस नामक जो डिजीज होता है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है, ठीक है ना। आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, पोषक तत्व, समझ गए उन्हें। यानी कि न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक तत्व, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषक तत्व, ठीक है ना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व, यानी कि किसी भी बॉडी में, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस किस पोषक तत्व की कमी से होता है, समझ गए इस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कैल्शियम। क्या कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो आपका बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, या विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपका बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, या फॉस्फोरस की कमी हो जाएगा तो आपके बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, या इनमें से सभी की कमी यानी कि ऑल ऑफ द, यानी कि कैल्शियम हो या विटामिन हो या फॉस्फोरस हो या ये सभी की कमी से आपका बॉडी में कमी हो जाएगा तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस देखने को रोग मिलता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम की कमी से आपका ऑस्टियोपोरोसिस रोग देखने को मिलता है, विटामिन डी की कमी हो जाएगा आपका बॉडी में तो भी आपका ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग पकड़ लेता है, या फॉस्फोरस की कमी, यानी कि ये सब की कमी से क्या होता है आपका, तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक डिजीज आपके बॉडी में क्या होता है तो पकड़ता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर, यानी कि डी विल बी द इसका राइट आंसर, डी विल बी द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन घाव भरने यानी कि वोंड होलिंग में मदद करता है, विच हेल्प विटामिन इन वोंड होलिंग, यानी कि आपके बॉडी में कहीं भी घाव होता है ना, घाव समझते होंगे ना, घाव हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, घाव, समझ गए, यानी कहीं कट गया फिट गया तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, घाव ही बोलते हैं ना। हाँ, तो ये आप के बॉडी में यदि कहीं भी कट गया फिट गया तो उसको जो भरने का काम कौन सा विटामिन करता है, तो बताइए कौन सा विटामिन करता है। तो फर्स्ट क्या विटामिन ए जो होता है आपका जो घाव के भरने में मदद करता है, या विटामिन सी करता है, या विटामिन के करता है, या विटामिन डी करता है। तो फिर जो आपको पता होगा कि जो हमारे बॉडी में जो कहीं भी घाव होता है तो कौन सी विटामिन से उसको मदद करता है भरने में, तो विटामिन सी होता है ना, वो विटामिन सी क्या करता है, वो घावों को भरने में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द आपका राइट, यानी कि विटामिन सी, सॉरी तो सी तो होगा ही बट आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बी ऑप्शन, बी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है, यानी कि बी विल बी द आपका राइट आंसर। विटामिन सी जो होता है आपका वो आपके घावों को भरने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। यदि मैं विटामिन सी की यदि मैं बात करूं तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे स्किन्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना, घावों को भरने के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि विटामिन सी के बाद विटामिन सी किस में पाया तो खट्टे फलों में आपको विटामिन सी देखने को मिलता है, सिट्रिक एसिड, समझ गए, यानी कि आंवला हो जाएगा, बहुत सारे खट्टे फल जिसमें आपका विटामिन सी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा सभी को क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्लाइड पे, विच डिजीज इज कॉज बाय नाइट्रोजन डिफिशियंसी। हाँ, यदि कि किसी भी ह्यूमन पर्सन में, किसी भी पर्सन में आपका जो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगा बॉडी में तो कौन सा रोग पकड़ेगा। देखो कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, सब आपका डिजीज से क्वेश्चन है और सारा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो, ठीक है ना। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में तो तुरंत टिक कर दोगे, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ कि सारा क्लास आप लोगों को ज्वाइन करने और अच्छे से कीजिए। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं यदि दिमाग है आपके पास तब, ठीक है ना। ठीक क्या करें, विच डिजीज इज कॉज बाय नाइट्रोजन की डिफिशियंसी, कि नाइट्रोजन की कमी आपका बॉडी में हो जाएगा तो कौन सा रोग पकड़ेगा, समझ गए ना। यदि आपके बॉडी में नाइट्रोजन, समझते हो ना नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन की कमी से आपका जो बॉडी में कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग पकड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है प्रोटीन्स ऊर्जा का, यानी कि प्रोटीन्स एनर्जी माल न्यूट्रिशंस, यानी कि प्रोटीन्स एनर्जी माल न्यूट्रिशंस, या आपका एनीमिया हो जाएगा,
या आपका स्कर्वी पकड़ेगा या आपका बेरीबेरी पकड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, विटामिन किसके कमी से, तो नाइट्रोजन की कमी से। यानी कि आपके बॉडी में कहीं भी, बॉडी में किसी भी ह्यूमन पर्सन में नाइट्रोजन की कमी होता है तो उसको कौन सा रोग पकड़ता है, यानी कि इसको कुपोषण हो जाता है। क्या होता है, तो कुपोषण हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स एनर्जी माल्ट्यूनेशन, यानी कि माल न्यूट्रिशन होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर। आपको पोषण को कैसे पहचानोगे, तो आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव हो या कहीं भी जहां भी आप रहते हो तो वहाँ पे एक दो केस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना, यानी कि वो देखने को मिलता है। यदि किसी भी गरीब ऐसे आपको जैसे गरीब बच्चों में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसको खाना पीना अच्छे से हो नहीं पाता है और ये इसको वो पकड़ लेता है। वो काफ़ी पतले होता है, वो छोटे कद का होता है, ठीक है ना, तो उसको वो कुपोषण पकड़ता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुपोषण वाले जो क्वेश्चन है वो इस बार हो सकता है, पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टर्नर सिंड्रोम्स इज फाउंड ओनली इन विच जेंडर्स। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि टर्नर सिंड्रोम्स केवल किस लिंग में पाया जाता है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम होता है मेल में पाया जाता है या फीमेल में पाया जाता है या आपका दोनों में पाया जाता है या किसी में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि मेल में हो जाएगा या फीमेल में हो जाएगा या दोनों में हो जाएगा या इनमें से कोई में नहीं होगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो टर्नर सिंड्रोम जो होता है, टर्नर सिंड्रोम ओनली किस में होता है, तो ओनली ऑन फीमेल में वो पाया जाता है, यानी कि फीमेल्स में होता है टर्नर सिंड्रोम सिर्फ, ठीक है ना। तो आपका टर्नर सिंड्रोम जो होता है सिर्फ फीमेल में आपको देखने को मिलता है। यानी कि ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि क्रोमोसोम की कमी से ये सब बीमारी आपको देखने को मिलते हैं, समझ गए। यानी किसी में 44, 45, 47 ये सब क्रोमोसोम होता है ना, उससे आपको ये क्या होता है, तो डिजीज आपको देखने को मिला। प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं हो पाने का या ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, इससे बहुत सारा डिसऑर्डर, यानी कि आपका इसमें आपका डिसऑर्डर से भी बहुत क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना, आगे देखते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कि कौन सा विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर्स। इसमें बोला एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में बोला, ठीक है ना। यानी कि कौन सा अनुमानसिक विकार एक्स लिंक्स पुराणवर्ती, यानी कि एक्स लिंक से डिसऑर्डर रिसेसिव होते हैं, यानी कि कौन सा अनुमानसिक जो होता है आपका वो एक्स लिंकेज डिसऑर्डर नामक उसको हम जो जानते हैं, समझ गए ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका हीमोफीलिया हो जाएगा, क्या बताएगा आप ही लोग बताए, क्या हीमोफीलिया जो होता है उसको हम एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से उसको हम जानते हैं, या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को हम लोग एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, या टर्नर सिंड्रोम को जानते हैं, या आपको डाउन सिंड्रोम को हम लोग एक्स लिंकेज डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आपको पता होगा कि एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से हम लोग जानते हैं हेमोफीलिया। हेमोफीलिया आप लोग समझते होंगे, हेमोफीलिया नामक जो डी होता है उसको हम लोग एक्स लिंकेज डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, क्लियर सभी को। हाँ चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ओह, यानी कि इसे बोल रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में, समझ गए ना इस क्वेश्चन को। यानी कि कौन सा अनुमानसिक विकार ऑटोसोमल पुराणवर्ती या ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में से कौन सा, इसमें से हमको बोलना था कि एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में। तो आपको पता होगा कि एक्स लिंकेज डिसऑर्डर किसको हम बोलेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हेमोफीलिया को हम लोग एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर बोलेंगे। यदि आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर किसको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन दे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है क्या, क्या बोलता है, हंटिंग ऑफ रोग, यानी कि हंटिंग डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को बोल सकते हैं, या सिकल सेल एनीमिया को हम लोग बोल सकते हैं, या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को बोल सकते हैं, या हम लोग हेमोफीलिया को बोल सकते हैं। तो हेमोफीलिया को तो हम लोग कतई नहीं बोल सकते, क्योंकि कतई जो कि हेमोफीलिया आपका होता है एक्स लिंकेड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो हम लोग किसको बोलेंगे बताओ जरा, हाँ, यानी कि सिकल सेल एनीमिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया को हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर, सिकल सेल एनीमिया। क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया जो होता है आपका उसको हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्लाइड पे।
हाँ देखिए क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि हेमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है। तो बच्चों आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ कि हेमोफीलिया हमारा किस प्रकार का डिसऑर्डर है। तो किस प्रकार का है बताओ, किस प्रकार का है, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंकेज रिसेसिव है या माइटोकॉन्ड्रियल है। तो बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मेरा हेमोफीलिया नामक जो अनुमासिक बीमारी किस प्रकार का है, तो एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर। कौन सा है, तो एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द आपका राइट आंसर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स लिंकेज रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा है, तो हेमोफीलिया है, ठीक है ना, कौन सा है, तो हेमोफीलिया है। क्लियर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिकल सेल एनीमिया किस जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। विच जीन म्यूटेशंस कॉज सिकल सेल एनीमिया, यानी कि सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप लोग समझते हो कि जो बीमारी होता है सिकल सेल एनीमिया किस जीन में उत्परिवर्तन के कारण, यानी कि सिकल सेल एनीमिया होता है ना, सिकल सेल किस जेनेटिक मटेरियल, समझ गए, यानी कि किस जीन में ये उत्परिवर्तन के कारण आपको देखने को मिलता है। तो जो आपका जो सिक्कल सेल एनीमिया किस में किस जीन में आपको उत्परिवर्तन देखने को कारण मिलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है HBB, क्या बोलते हैं इसको आप लोग बताए, इसका क्या बोलते हैं इसको फुल फॉर्म। एक होता है CFTR या FMRR1 या BCA1 होता है, ठीक है ना। तो सिक्कल सेल एनीमिया जो होता है वो HBB में जीन जो उत्परिवर्तन होता है ना उसके कारण आपको क्या होता है, तो सिक्कल सेल एनीमिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि HBB में जो आपका होता है वो जीन का उत्परिवर्तन होता है, तो आपका सिक्कल सेल एनीमिया आपको होता है, ठीक है ना, क्या होता है, सिक्कल सेल एनीमिया होता है, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चंस पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन है कि सिस्ट फाइब्रोसिस किस जीन में उत्परिवर्तन से होता है, समझ गया ना, यानी कि इसमें बोल रहा है कि सिस्ट फाइब्रोसिस, यानी कि विच जीन म्यूटेशन कॉज सिस्ट फाइब्रोसिस, यानी कि सिस्ट फाइब्रोसिस होता है वो किस जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, बताओ क्या बता चुका हूँ। हाँ ये बताओ कि सिक्का सेल एनीमिया किस में होता है, किस जीन में, तो HBB नामक जीन में उत्परिवर्तन के कारण आपका सिक्का सेल एनीमिया होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताएगा, ये क्वेश्चन मैं एक आंसर दे दिया हूँ, तो दूसरा आंसर आप लोग को बताना, ठीक है ना। मैं इसमें टिक क्यों लगा रहा हूँ, टिक मत लगाना है हमको, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक बता चुका हूँ किसके कारण, तो उत्परिवर्तन वाला क्वेश्चन मैं एक आपको बता चुका हूँ। तो इसका आप लोग कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, किसे, तो कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद आपको ये आंसर लिख देना है, ठीक है ना, क्या होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज हंटिंगटन्स डिजीज, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, हंटिंगटन डिजीज, ओ हंटिंगटन रोग किस बीमारी का अनुमानिक विकार है। कितना इमेजिंग नाम है, ये इमेजिंग नाम है, यानी कि हंटिंग रोग जो होता है वो किस अनुमानिक विकार से आप लोग को होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है ये है कि व्हाट टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड हंटिंग डिजीज, सॉरी ये तो मैं क्वेश्चन डिलीट कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन आपका है ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव या एक्स लिंकेज डोमिनेंट या माइटोकॉन्ड्रियल। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो एक्स लिंकेज डोमिनेंट आपका क्या इसमें होता है, तो एक्स लिंकेज डोमिनेंट रिसेसिव होता है, ये किस में होता है, तो दूसरी, ठीक है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा या माइटोकॉन्ड्रियल। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो हंटिंग डिजीज, यानी कि हंटिंगटन नामक जो रोग होता है ना, किसके कारण होता है, किस अनुमानिक विकार कारण होता है, तो हंटिंगटन नामक जो रोग होता है आपका किस विकार के कारण, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के कारण। ऑटोसोमल डोमिनेंट समझते हो ना, आपको ऑटोसोमल डिसऑर्डर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के कारण कौन सा रोग होता है, आपका हंटिंगटन नामक रोग आपको पकड़ा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ए आपका 100% राइट आंसर है, ठीक है ना, 100% आपका कौन सा है, तो ए आपका राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट कॉज डाउन सिंड्रोम्स, व्हाट कॉज
डाउन सिंड्रोम्स, यानी कि डाउन सिंड्रोम्स किसके कारण से होता है, डाउन सिंड्रोम्स किसके कारण से आप लोगों को होता है, किसी भी ह्यूमन पर्सन में डाउन सिंड्रोम नामक डिजीज होता है वो किसके कारण से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दे रखा है यानी कि ट्रांसोमी 21, ट्रांसोमी 21 के कारण आपका डाउन सिंड्रोम होता है, या मोनोसोमी एक्स के कारण आपका क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, या ट्रांसलोकेशन यानी कि ट्रांसलोकेशन 14/21 के कारण आपको होता है, दोनों के ए एंड सी के कारण होता है। तो आपको पता होगा कि जो डाउन सिंड्रोम होता है किसके कारण होता है, डाउन सिंड्रोम जो आपका किसके कारण होता है, तो डाउन सिंड्रोम का दो चीज़ के कारण, एक होता है मेरा चूंकि ट्रांसोमी 21 के कारण तो सही में होता है, और एक मोनोसोमी एक्स के कारण भी आपका क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम नामक डिजीज पकड़ता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बी, यानी कि दोनों राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, डी में क्या ए और सी था, सी ऑप्शन तो ट्रांसलोकेशन से होगा नहीं, तो इसमें आपका ऑप्शन ही गलत दे रखा है, ठीक है ना। तो आपका ए और बी यानी कि ट्रांसोमी 21 और मोनोसोमी एक्स के कारण आपका कौन सा रोग होता है, तो डाउन सिंड्रोम नामक डिजीज आपको पकड़ता है, ठीक है ना। आपको नहीं, किसी भी वन पर्सन को जो कमी होगा, ठीक है ना, इसको पकड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट इज द क्रोमोसोम सेट ऑफ पर्सन्स विद क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स, यानी कि क्लाइनफिल्टर नामक सिंड्रोम्स, यानी कि क्लाइनफिल्टर नामक डिजीज किसको पकड़ता है, क्लाइनफिल्टर नामक सिंड्रोम्स। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स में एक व्यक्ति में गुणसूत्र का सेट कितना होता है, यानी किसी भी ह्यूमन पर्सन या किसी भी पर्सन को क्लाइनफिल्टर नामक सिंड्रोम पकड़ता है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि जो नॉर्मल जो होता है ह्यूमंस में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यदि अनपेयर्स की बात करूँ तो 46 होता है, यदि मैं पेयर्स की बात करूँ तो 23 होता है। यदि मैं 23 में भी बांटूँ तो 22 आपका क्या होता है, ऑटोसोमल होता है। क्या होता है 22 कितना होता है बताओ, ऑटोसोमल होता है, और 1 क्रोमोसोम जो आपका होता है वो आपका लिंग निर्धारण क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे। तो वही इसमें बोल रहा है कि जो आपका जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कितने क्रोमोसोम से, या 44 से होता है, या 47 से होता है, या 46 से होता है, या 49 से होता है, या 12 से होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 40X क्रोमोसोम से आपका क्या क्लाइनफिल्टर होता है, या 47 क्रोमोसोम XXY से क्लाइनफिल्टर होता है, या 47 क्रोमोसोम XYY से आपका क्लाइनफिल्टर होता है, या 46 से XY से आपका क्लाइनफिल्टर होता है। तो बच्चों 47 तो सही है, लेकिन इसमें 47 XXY जो हो जाएगा ना तो उसको कौन सा सिंड्रोम पकड़ते हैं, तो क्लाइनफिल्टर नामक डिजीज इसको यानी कि सिंड्रोम उसको हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द आपका राइट आंसर 46 क्रोमोसोम XXY, ठीक है ना, XXY। तो वही 46 समझ गए होंगे। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको चेंज हो, यानी किसी को या एक उंगली ज़्यादा या 2 उंगली, मतलब कुछ आपको ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। लेकिन एक बच्चे ने बता रखा था कि यानी कि 40 ह्यूमंस में कितना क्रोमोसोम, मैंने पूछा था वो बोला क्या कितना हो रहा है, तो 51 क्रोमोसोम आता है। तो बच्चों 51 क्रोमोसोम जब जिसमें ह्यूमंस में आ जाएगा तो हाथी की तरह हो जाएगा ना, हाथी बन जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, हाँ हाथी हो जाएगा। इसमें 47 XXY क्रोमोसोम से क्लाइनफिल्टर आपको होता है, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि वायरस का अनिवार्य घटक क्या होता है, वायरस का अनिवार्य घटक क्या होता है, व्हाट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ वायरस, यानी कि व्हाट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वायरस, यानी कि वायरस का जो इसमें बोल रहा है वायरस का आवश्यक, यानी कि आवश्यक यानी समझते अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि वायरस का जो होता है अनिवार्य घटक क्या होता है। तो वायरस का अनिवार्य घटक सेल वॉल होता है। तो बताओ सेल वॉल होता है, क्या होता है बताओ, सेल वॉल होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेल वॉल होता है, या बी आपका सेल्स मेम्ब्रेन्स होता है, या आपका न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स कोट होता है, या माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। यदि मैं बात करूँ सेल वॉल्स के बारे में ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में सेल वॉल किसका बना होता है बताओ जरा आप लोग, किसका बना होता है। ह्यूमंस में जो सेल का हो सबसे ऊपर का लेयर किसका बनता है, वो सेल्स किसका बनता है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का वो सेल वॉल ह्यूमंस में बना होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का ह्यूमंस का सेल वॉल बना होता है, ठीक है ना। इसमें सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स कोट्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। इसमें जो आपका हो जाएगा, यानी कि जो वायरस का जो सबसे अनिवार्य घटक क्या हो जाएगा, तो वायरस का सबसे अनिवार्य घटक जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, और क्या है तो बताओ, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स कोट जो होता है आपका वायरस का अनिवार्य घटक होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डी सी विल बी द आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द आपका
राइट आंसर। यदि मैं डी ऑप्शन के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो बताओ, पावर हाउस कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री आरएनए को कहते हैं, डीएनए को कहते हैं, बताओ जरा आप लोग। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि वाइड वाइट्स क्या होता है, यानी कि व्हाट आर वाइड वाइट्स, वाइड वाइट्स क्या होते हैं, वाइड वाइट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल प्रोटीन्स का, ओनली मेड ऑफ ओनली प्रोटीन्स, यानी कि केवल प्रोटीन से बना तो उसको हम लोग वाइड वाइट्स बोलते हैं या वाइड वाइट्स होते हैं। या केवल ओनली मेड ऑफ आरएनए की, केवल सिर्फ वन आरएनए का बना होता है उसको हम सिर्फ वाइड वाइट्स बोलते हैं। या मेड ऑफ ओनली डीएनए का बना होता है, या मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स का बना होता है उसको हम लोग वाइड वाइट्स बोलते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो वाइड वाइट्स जो होता है ना, वाइड वाइट्स केवल ओनली सिर्फ आपका आरएनए का बना होता है, होता है तो वाइड वाइट्स सिर्फ ओनली ऑन आरएनए का होता है, ठीक है ना। तो आप देखो ऑप्शन में कहाँ आपका आरएनए, तो आपका जो केवल आरएनए की मेड ऑफ ओनली आरएनए का ऑप्शन कहाँ है, तो बी में जो आपका है केवल मेड ऑफ ओनली आरएनए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए अब थोड़ा फास्ट कराते क्वेश्चन क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 40 मिनट, अभी बहुत क्वेश्चन भी कराना, ठीक है ना, फास्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका कि वाइड वाइट्स किससे संक्रमित करता है। वाइड वाइट्स होता है ना, वाइड वाइट्स इनफेक्ट विच ऑर्गेनिज्म, वायरस किसको वो संक्रमित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, ह्यूमंस को करता है वायरस संक्रमित, या पशु को करता है यानी कि एनिमल्स को करता है, या आपका प्लांट्स के करता है, या आपका बैक्टीरिया को करता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो वाइड वाइट्स होता है किसको संक्रमित करता है, तो वाइड वाइट्स जो होता है ना आपका वो प्लांट को संक्रमित करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी आपका राइट आंसर, प्लांट को आपको वाइड वाइट संक्रमित करता है, ठीक है ना। क्लियर क्लियर, हाँ चलिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पहला खोज गया वाइड वाइट्स कौन था, यानी कि वाट विच वाज द फर्स्ट डिस्कवर वाइड वाइट्स, यानी कि वाइड वाइट्स का पहला खोज कहाँ किस में किया गया था। वाइड वाइट्स को जो पहला खोज किया गया था ना, पहला डिस्कवरी, फर्स्ट डिस्कवरी वाइड वाइट्स को कहाँ किया गया था, तो फर्स्ट डिस्कवरी कहाँ किया गया था, देखिए हेपेटाइटिस डी, यानी कि हेपेटाइटिस डी वायरस में किया गया था, या टबाको मोजोइक वायरस में किया गया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर्स वायरस में किया गया था, या सिट्रस एक्सक्रोट्स वायरस में किया गया। तो बच्चों जो फर्स्ट वायरस का जो खोज किया गया था वो किस में किया गया था, तो पोटैटो समझ, पोटैटो का स्पिंडल समझ दो ना, पोटैटो का स्पिंडल ट्यूबर वायरस में जो सबसे पहले खोज किया गया था, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन्स व्हाट इज प्रियॉन्स, प्रियॉन्स किसे कहते हैं, प्रियॉन्स क्या है, ठीक है ना। तो प्रियॉन्स क्या होता है, व्हाट आर प्रियॉन्स, प्रियॉन्स केवल मेड ऑफ ओनली आरएनए, या मेड ऑफ ओनली डीएनए, या मेड ऑफ ओनली प्रोटीन्स, या मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। प्रियॉन्स क्या है, प्रोटीन्स किस सॉरी प्रियॉन्स किसका बना होता है, या प्रियॉन्स क्या होता है। तो बच्चों प्रियॉन्स हम किसको बोलेंगे, जो आपका मेड ऑफ ओनली प्रोटीन्स का बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। प्रियॉन्स जो सिर्फ आपका प्रोटीन्स का बना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रियॉन्स बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना, सी विल बी आपका राइट आंसर, प्रियॉन्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित यानी कि व्हाट विच डिजीज इज कॉज बाय प्रियॉन्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रियॉन्स के कारण होता है। प्रियॉन्स के कारण कौन सी बीमारी आप लोगों को होता है, या किसी भी ह्यूमन पर्सन में प्रियॉन्स की कमी हो जाएगा, यानी कि प्रियॉन्स के कारण हो जाएगा, तो उसके कारण से क्या होता है, आपका जो बीमारी पकड़ता है उस बीमारी का क्या नाम है, प्रियॉन्स की बीमारी का क्या नाम है। तो फर्स्ट क्या आपका रेबीज, तो बच्चों आपको पता है कि रेबीज होता है किसके कारण, तो कुत्तों यानी कि डॉग को काटने से आपका रेबीज होता है। या मोनकी पॉक्स, मंकी पॉक्स क्या बोलते हैं, मंकी को काटने से होता है, मंकी पॉक्स होता है। सी आपका क्या है आपका बताइएगा, क्या है सी ऑप्शन, क्रीट्यूलिफिल जैकोब्स डी, यानी कि क्रैक्टोजेफिल्ड जैकोब रोग इसको बोल सकते हैं, या डेंगू, डेंगू तो आपका किस डेंगू मच्छर काटने से होता है ना। तो आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि सी विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि प्रियॉन्स रोग किससे कारण होता है, तो क्रैक्ट जेफेल्ड जैकोब रोग के कारण आपका प्रियॉन्स नामक डिजीज आपको पकड़ता है, ठीक है ना। तो क्लियर बताए, क्लियर सभी को, क्लियर बताए, जल्दी थम्स अप दिखाइए आप लोग, थम्स अप दिखाइए, क्लियर सभी को। हाँ चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कॉज बाय माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा से कौन सा रोग होता है, माइक्रोप्लाज्मा से कौन सा रोग होता है। तो माइक्रोप्लाज्मा से आपका निमोनिया होता है, या आपका रेबीज होता है, या पोलियो होता है, या आपका डेंगू होता है। तो बताओ, तो जिसको भी माइक्रोप्लाज्मा से कौन सा रोग होता है, तो माइक्रोप्लाज्मा के कारण कौन सा होता है, तो निमोनिया नामक रोग आपका माइक्रोप्लाज्मा से ही होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर। निमोनिया जो होता है वो माइक्रोप्लाज्मा के कारण से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि माइक्रोप्लाज्मा मुख्य रूप से किससे संक्रमित करता है। माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो किससे संक्रमित करता है। तो ऑप्शन क्या है, माइक्रोप्लाज्मा प्राइमरी इन्फेक्ट, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा प्राइमरी इन्फेक्ट, माइक्रोप्लाज्मा मुख्य रूप से किसे संक्रमित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, क्या ह्यूमंस को करता है, या एनिमल्स को करता है, या प्लांट को करता है, या सभी को करता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जो माइक्रोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है, एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है, और प्लांट को भी अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सभी को वो अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन से आपको क्या देखो, ये क्वेश्चन है कि व्हाट कॉज टबाकू मोजोइक डिजीज इन प्लांट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पौधों में तंबाकू मोजेक रोग, टबाकू मोजेक डिजीज किसके कारण से, यानी कि पौधों में जो होता है, यानी कि पौधों में तंबाकू मोजेक रोग किसके कारण से होता है। पौधों में जो आपका तंबाकू मोजेक रोग आप होता है, एक वायरस होता है, वो किसके कारण से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फंगस के कारण होता है, या बैक्टीरिया के कारण होता है, या आपका वायरस के कारण होता है, या प्रोटोजोआ। तो बच्चों इसमें दे ही रखा है कि तंबाकू मोजेक क्या होता है, एक वायरस होता है। तंबाकू मोजेक क्या होता है, वायरस से होता है, जो कि आपका वो तंबाकू प्लांट से इसको वो ये डिजीज निकाला गया है, ठीक है ना। तो आपका किस कारण से होता है, यानी कि तंबाकू मोजेक एक वायरस होता है, जो कि आपका किस होता है, जो डिजीज होता है, जो कि वायरस के कारण से होता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी आपका राइट आंसर, ठीक है ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच बैक्टीरियम कॉज सिट्रस कैंकस डिजीज, यानी कि सिट्रस कैंकर रोग कारण कौन सा जीवाणु होता है, यानी कि किस जीवाणु से आपका सिट्रस, यानी कि किस जीवाणु के कारण आपको सिट्रस कैंकर नामक डिजीज आपको होता है। सिट्रस कैंकस नामक डिजीज किस जीवाणु के कारण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जैंथोमस जो होता है जैंथोमस जीवाणु से कारण होता है, या एग्रोबैक्टीरिया में कारण होता है, या सूडोमोनास के कारण होता है, या आपका एरवीनिया के कारण होता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये होता है, यानी कि जो जीवाणु, यानी कि कैंकर, सिट्रस कैंकर नामक रोग किससे होता है, जो जैंथोमोनास नामक जो होता है ना जीवाणु, उसके कारण आपका होता है ये रोग, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। क्लियर, ए आपका राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर सभी को। चलिए आगे क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन से आपका बस 1 घंटा में, यानी कि 48 हो गया, 1 2 3 4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, हो जाएगा कंप्लीट। अब थोड़ा ही बचा, 10 क्वेश्चन करा ही देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि पौधों में व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ विल्ट डिजीज इन प्लांट, यानी कि पौधों में विल्ट रोग का, यानी कि विल्ट रोग मुख्य कारण है कि पौधों में जो विल्ट नामक जो डिजीज होता है वो मुख्यतः किसके कारण से होता है। तो पौधों में जो मेरा विल्ट नामक डिजीज होता है वो वायरस के कारण होता है, या फंगस के कारण होता है, या बैक्टीरिया के कारण होता है, या नीमोटोइड से कारण होता है। तो पौधों में जो आपका होता है ना विल्ट नामक डिजीज किसके कारण से है, तो वो फंगस के कारण आपका पौधों में विल्ट नामक डिजीज आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी विल बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विच ऑर्गेनिज्म कॉज राइस ब्लास्ट डिजीज, यानी कि चावल का ब्लास्ट रोग किसके कारण, चावल में जो एक रोग होता है, चावल में भी एक रोग होता है जो कि ब्लास्ट रोग इसको बोलते हैं, वो किसके कारण से होता है। तो चावल में ब्लास्ट रोग किसके कारण से होता है, वो फंगस के कारण से ही आपका चावल में भी ब्लास्ट नामक रोग देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी मेरा बी ही होगा आंसर, ठीक है ना, इसका भी आंसर बी होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि
इन विच क्रॉप्स डज रेड रस्ट डिजीज अक्यूर्स, यानी कि लाल रतुआ, रेड रस्ट, इसको लाल रतुआ को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल रतुआ, नाम क्या है, लाल रतुआ। रेड रस्ट रोग किस फसल में पाया जाता है, कि रेड रस्ट नामक लाल रतुआ रोग किस फसल में आपको देखने को मिलता है। समझ गया ना, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि लाल रतुआ नामक रोग किस फसल में आपको देखने को मिलता है। तो लाल रतुआ नामक रोग किस में होता है, आपका जो गेहूं में आपका लाल रतुआ नामक रोग देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर। ना कि राइस में होता है, ना कि शुगर केन्स में, और ना ही एप्पल्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि व्हाट कॉज ब्लाइट डिजीज, यानी कि ब्लाइट डिजीज किसके कारण, ब्लाइट नामक रोग किसके कारण से होता है। तो ब्लाइट नामक रोग होता है ना आपका, किसके कारण से होता है, तो फंगस के कारण से आपको ब्लाइट नामक रोग पकड़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि ब्लाइट नामक रोग फंगस के कारण से आपका होता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया यानी कि फंगस। तो बी विल बी आपका राइट आंसर। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका है क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है कि विच पैथोजेंस कॉज ब्लैक रस्ट डिजीज, यानी कि लाल रतुआ, लाल रस्ट था ये, रतुआ है ये, सॉरी ये काला रतुआ, ये रेड रस्ट था, ये ब्लैक रस्ट है। ठीक है ना, ब्लैक रस्ट नामक रोग किसके कारण से होता है, तो ब्लैक रस्ट नामक रोग किसके कारण से होता है, तो ब्लैक रस्ट नामक रोग भी मेरा किसके कारण से होता है, तो फंगस के कारण से है। तो आप लोग फंगस के बारे में सारे रोग को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन आपको फंगस के बारे में 100% आपका इस बार पूछा जाएगा। किस बार, तो 2025 के लिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि गन्ने लाल सड़न रोग, यानी कि गन्ने आप लोग देखते हो ना, शुगर केन प्लांट समझते हो ना, शुगर केन प्लांट किसको हम लोग बोलते हैं, तो शुगर केन प्लांट आप लोग गन्ने को जो प्लांट होता है उसको हम लोग शुगर केन प्लांट बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि लाल, इसमें बोला कि रेड रस्ट रोग शुगर केन प्लांट में किसके कारण होता है, तो शुगर केन प्लांट्स में जो भी रेड रस्ट आपका फंगस के कारण से ही होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी आपका राइट आंसर, यानी कि फंगस से रिलेटेड आपका बहुत डिजीज पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बार फंगस से आपका एक से दो क्वेश्चन आपको 100% आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्रॉप्स इज अफेक्टेड बाय स्ट्रिप्स रस्ट डिजीज, स्ट्रिप रस्ट डिजीज, इसमें पूछा है कि स्ट्राइप्स रस्ट नामक रोग किस फसल को प्रभावित करता है। स्ट्राइप्स रस्ट नामक फसल जो होता है आपका, वो वीट प्लांट्स को प्रभावित करता है। आपका वीट प्लांट्स किसे बोलते हैं, गेहूं को हम लोग वीट प्लांट बोलते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर, वीट प्लांट्स को ही वो स्ट्रिप्स रस्ट आपको प्रभावित करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिगाटोका रोग किस फसल में पाया जाता है, यानी कि सिगाटोका नामक जो रोग होता है वो किस फसल में पाया जाता है, तो यो भी आपका सिगाटोका नामक रोग आपका, वो भी आपका गेहूं ही प्लांट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, किसमें, तो गेहूं ही प्लांट में आपको सिगाटोका नामक रोग देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी आपका राइट आंसर। ठीक है ना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा है, तो मेरा आज का क्वेश्चन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है ना, मैं अपना क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आज मैं फिर अपना ओवरव्यू दे रहा हूँ सारा चैप्टर को, जो मैं जितना कितना चैप्टर करवाऊँ सभी को मैं आज बताऊँ। ठीक है ना, आज मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कराऊँ आप लोगों को, सबसे पहले मैंने आपको कराऊँ कि बायोलॉजी का ऑल सब्जेक्ट से मैंने 3 पार्ट में आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरा, सेकेंड पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या शुरू किया हूँ, तो सेकेंड चैप्टर मैंने शुरू किया आपका, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, कौन सा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है ना, तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मैंने कल से आपका स्टार्ट किया हूँ। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मैंने पार्ट वन मैंने आप लोग कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम लोगों ने कितना कंप्लीट कर, आज हम लोगों ने पार्ट 2 कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैंने कल बोला था कि पार्ट 1 पार्ट 2 दो ही में कंप्लीट होगा, लेकिन आपका 2 में नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके आपका एक दो पार्ट आने की पार्ट 3 या पार्ट 4 भी बन सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसीलिए इसमें 2 पार्ट और भी हो सकता है, यानी कि
ठीक है ना। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 3 लेकर आएंगे, यानी कि हम लोग पार्ट 3 लेके आए थे, कल लेके आएंगे पार्ट 3, यानी कि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब मिलकर सॉल्व करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे मेरे आज की सेशन में जुड़े थे उसके लिए काफ़ी मोस्ट वेलकम, और ऐसे ही जुड़े ना रोज़, और क्लास लगाई 100% आपको सक्सेस मिलेगा सिंट एग्जाम में। और जो रोज इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करता है उसको तो मिलेगा, क्योंकि 35 नंबर आपको ऐसे ही आपको रखा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। यदि आप लोग अच्छा वीडियो लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि किस चैप्टर को आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चंस कराए, ठीक है ना। तो उसी को मैं हम ला दूंगा चैप्टर, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक तो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना।